हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हो पढ़ाई या नहीं कर रहे पढ़ाई। बच्चों पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे वो मत किया करो, ठीक है। जो मैम पढ़ाती है ना डेली की डेली, उसको डेली का डेली 2-3 बार तो कम से कम उसको पढ़ा करो। एक बार वीडियो देख ली फिर उसको बुक में से रीड करो कि जो मैम ने पढ़ाया है क्या बुक में वही लिखा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। जो हमने कल पढ़ा था पहले उसको रिकॉल करेंगे ताकि हम आज की चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सकें, कनेक्ट हो सके हम आज की चीज़ों से, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था ना। ऑटोटॉप्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं बच्चों, प्लांट्स को तो बोलते हैं ना। ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं बच्चों, प्लांट्स को बोलते हैं। एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा उसको ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था ऑटोटॉप्स होते क्या है। ऑटोटॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे बच्चों, CO2 और वाटर की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने आपको ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था जब हमारा खाना प्लांट के अंदर ही खाना बन जाता है तो वो स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में। और इसी का यूज़ करते हैं फिर जो रूट्स है, लीव्स है, प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सब, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों हमने प्लांट का क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। अब मैं बताऊंगी कि उस प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, बड़े ध्यान से। अच्छा चलो ये बताओ, हमारे अंदर जो हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब है कि हम क्या लेते हैं, हम O2 लेते हैं, मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो इसी तरह से प्लांट भी तो रेस्पायर करते होंगे, प्लांट भी तो गैसेस का एक्सचेंज करते होंगे, प्लांट भी तो गैसों का आदान प्रदान करते होंगे। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बच्चों, देखो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बच्चों, बताओ, लंग्स है। ऐसे ही प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा होता है। क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स में आपका प्रेजेंट होता है ऑफ दी प्लांट्स। प्लांट्स की लीफ में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है ना बच्चों। ये करता क्या है बच्चों, स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स में। स्टोमेटा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट्स में क्या करता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोमेटा एक्सचेंज करता है गैसेस को, स्टोमेटा एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का फंक्शन ही क्या होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना। अब बच्चों प्लांट क्या लेते हैं, देखो बच्चों दो टर्म है, एक टर्म है इनहेल, एक टर्म होती है एक्सहेल। समझ आ रहा है ना बच्चों, एक टर्म होते हैं इनहेल, एक होते हैं एक्सहेल। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, इनहेल का मतलब होता है, देखो इन माने क्या होता है, अंदर, यानी कि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है बच्चों। और एक्सहेल का मतलब क्या होता है, आउटसाइड फ्रॉम दी
प्लांट बॉडी। समझ आ रहा है ना बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब प्लांट जो होते हैं वो भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं बच्चों? स्टोमेटा की हेल्प से। तो अगर मैं कहूँ कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बच्चों? प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है। बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा बच्चों, स्टोमेटा की हेल्प से ही जो प्लांट्स हैं वो इनहेल करते हैं। प्लांट्स क्या लेते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। क्या लेते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मीन्स CO2 लेते हैं और एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। क्या एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि O2। देखो बच्चों, जो स्टोमेटा होता है आपका, स्टोमेटा बहुत, अब देखो जो समझ आया ना स्टोमेटा क्या होता है। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? स्टोमेटा। और ये गैसेज एक्सचेंज में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब यही होता है जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं? एक्सहेल माने छोड़ना। क्या छोड़ते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों। लेकिन रात के टाइम में ना प्रोसेस उल्टी हो जाती है। रात के टाइम में ना बच्चों प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। ये जो प्रोसेस है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और CO2 को O2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये दिन के टाइम में होता है बच्चों। रात के टाइम में प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। मींस रात के टाइम में जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। इसी वजह से कहते हैं कि रात को पेड़ों के पास या पेड़ों के नीचे या पेड़ के आसपास नहीं बैठना चाहिए। समझ आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद देखो जो स्टोमेटा होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। जो स्टोमेटा होता है प्लांट्स के अंदर, और प्रेजेंट का होता है बच्चों? लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा आर ऑफ 2 टाइप्स। स्टोमेटा कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप का होता है। एक होता है बच्चों ओपन स्टोमेटा। कौन सा होता है? ओपन स्टोमेटा। और दूसरा क्या होता है बच्चों? क्लोज स्टोमेटा। क्या होता है? क्लोज स्टोमेटा। अब ध्यान से सुनना बच्चों। ओपन स्टोमेटा ये डे के टाइम पे होता है, यानी कि स्टोमेटा ओपन कब होता है? एट डे टाइम, दिन के टाइम में। और क्लोज कब होता है स्टोमेटा? एट नाइट टाइम। अब ध्यान से सुनना। मैं ओपन स्टोमेटा, देखो ओपन स्टोमेटा का आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ बच्चों। मेरे एक हाथ से मैंने अपना फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से डायग्राम बनाऊंगी, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट काम चला लेना। ओपन स्टोमेटा देखो, कल पेंसिल से बनाएंगे डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों। ये आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये आपको किडनी शेप की तरह दिख रहा है ना। तो स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों, लेकिन ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर ऑफ ओपन, ये STR का मतलब स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ओपन स्टोमेटा। क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो ओपन स्टोमेटा में क्या होता है? 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स होती है, ये और ये 2 है ना भाई, और किडनी शेप जैसी है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? गार्ड सेल्स बोलते हैं। 2 किडनी शेप
किडनी शेप जैसी दो क्या है बच्चों, ये गार्ड सेल्स होती है। समझ आ रहा है। और ये जो पोर्स देख रहे हो ना बच्चों, ये पता है क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये आपको ये ऐसे ऐसे फूल फूल से कुछ दिख रहे हैं ना, ये आपकी सब्सिडरी सेल होती है। कौन सी सेल्स होती है, सब्सिडरी सेल्स। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये आपको जो इतना स्पेस दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि स्टोमेटा ओपन है, खुला हुआ है स्टोमेटा। अब मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन है, वरना मैं आपको हाथ से बना के दिखाती। चलो कोई नहीं, देखो इतना गैप है, दो किडनी शेप गार्ड सेल्स के बीच में इतना सारा गैप है, तो मतलब यहाँ पर ओपनिंग हो रखी है स्टोमेटा की। ये यहाँ पर क्या है, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। दिन के टाइम में क्या होता है, ये जो ओपन होता है ना, स्टोमेटा ओपन होता है ओनली कब होता है, एट ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों, दिन के टाइम में क्या होता है बच्चों, सनलाइट मिलती है पेड़ को, प्लांट को सनलाइट मिलती है, तो क्या करते हैं वो जो प्लांट होते हैं ना, वो वाटर को अब्जॉर्व करता है। किसकी प्रेजेंस में अब्जॉर्व करता है बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। रात को सनलाइट नहीं होती, इसी वजह से रात को स्टोमेटा के अंदर पानी नहीं एंटर कर पाता, और इसी वजह से स्टोमेटा क्या रहता है बच्चों, क्लोज रहता है। समझ आ रहा है बच्चों। देखो मैंने बोला स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन ओनली एट ड्यूरिंग टाइम। बच्चों राइटिंग समझ आ रही है ना आपको मेरी, भाई चला लो काम, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है मेरे और एक हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है। देखो बच्चों, डे के टाइम में स्टोमेटा क्या करता है, अब्जॉर्व करता है वाटर को अब्जॉर्व करता है। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी वजह से जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब आपका, अभी मैं समझाऊंगी बच्चों, देखो जब वाटर आपका जब वाटर एंटर करता है, एंटर्स इनटू द स्टोमेटा के अंदर एंटर करता है, देन दीज टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स स्टार्ट swelling. It opens only at during time in the presence of sunlight. मैंने बोला बच्चों दिन के टाइम में सन होता है, सन से लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो इसी वजह से जो प्लांट होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्व करते हैं। अब देखो प्लांट जो है वाटर को अब्जॉर्व करेंगे, तो ये जो टू किडनी शेप गार्ड सेल्स है ना, ये क्या हो जाएंगी बच्चों, फूल जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। क्यों फूल जाएंगी, क्योंकि वाटर यहाँ एंटर करेगा, तो ये जो टू किडनी शेप गार्ड्स है ये स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ऐसा लगेगा कि इसका सरफेस जो है वो बढ़ चुका है। इसी वजह से इस स्टोमेटा को बोलते हैं बच्चों ओपन स्टोमेटा। समझ आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, ओपन स्टोमेटा बोलते हैं। अब दूसरा स्टोमेटा होता है बच्चों क्लोज स्टोमेटा। कौन सा होता है बच्चों, क्लोज स्टोमेटा होता है। अब ध्यान से देखना इसका डायग्राम। देखो बच्चों दोनों किडनी शेप गार्ड सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाटर एंटर करा ही नहीं। वाटर एंटर नहीं करा तो ये स्वेल नहीं हो पाई। इसी वजह से इस स्टोमेटा को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज स्टोमेटा। और जो ये होते हैं डॉट डॉट जो मैं लगा रही हूँ, ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये साइटोप्लाज्म, ये क्लोरोप्लास्ट हो गई, ये टू किडनी शेप गार्ड सेल्स हो गई, टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स
गार्ड सेल्स हो गई, ये आपकी सब्सिडरी सेल्स होती है, सब्सिडरी सेल्स होती है, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का रोल नहीं पूछा बच्चों। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि खाना जो होता है वो लीव्स में बनता है और स्टोमेटा भी लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट पर फोटोसिंथेसिस पर्पज़ के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस पर्पज़ के लिए होता है। समझ आ रहा है ना बच्चों? अब समझ आया जितना मैंने आपको पढ़ाया है। तो रात के टाइम में ना बच्चों, जो आपका सन नहीं होता, सनलाइट नहीं होती तो वाटर को अब्जॉर्व नहीं कर पाता स्टोमेटा, वाटर को अब्जॉर्व नहीं कर पाता तो वाटर इसके अंदर नहीं जा पाता, तो ये श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स क्या हो जाती है बच्चों? श्रिंक हो जाती है। इसी वजह से इस स्टोमेटा को बोलते हैं क्लोज, और ओपन स्टोमेटा में जो ये 2 किडनी शेप गार्ड सेल से ये स्वेल हो जाती है और इसमें श्रिंक हो जाती है। समझ आ रहा है ना बच्चों? देखो, इन क्लोज स्टोमेटा 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स क्लोज हो जाती हैं। इसी वजह से सो वाटर डज नॉट एंटर इन दी स्टोमेटा ड्यू टू किसकी वजह से? एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सो 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स बिकम, क्या बन जाती है बच्चों? श्रिंक, सिकुड़ जाती है ना। तो ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। ठीक है बच्चों, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बच्चों? ये प्लांट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसी की हेल्प से देखो ये प्रेजेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर। स्टोमेटा एक्सचेंज करता है गैसेस को। तो ये क्या कौन सा ऑर्गन हो गया? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया ना, प्लांट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया बच्चों। किसका? ऑफ दी प्लांट्स। ठीक है, और उसके बाद प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्टोमेटा। इसी की हेल्प की वजह से प्लांट जो है वो इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात के टाइम में प्रोसेस उल्टी हो जाती है बच्चों। रात के टाइम में जो प्लांट होते हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। स्टोमेटा 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन होता है डे के टाइम में क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है, क्लोज होता है नाइट टाइम में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो बच्चों लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।